के सूंघते हैं ना तो इसके वो ऐसी प्लास्टिक जैसी बदबू आ रही है। तो आपको क्या लगता है दुकान वाला इसको वापस रखेगा? अभी तो है तो ऊपर आई माँ, एक बीज भी नहीं है क्या भाई? एक बीज क्या वो बीज तो बड़ा ही हुआ है ना। मैं आज ही अभी सुबह से नहाई नहीं हूँ, बिना नहाई कुछ खा रही हूँ और इस ड्रेस में गर्मी भी हो रही है तो कुछ सोच रही हूँ कि ड्रेस चेंज कर देती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर पपीता खाती हूँ। तो चलिए हाथों हाथ आ जाते हैं तैयार होके। लो जी, अब है ना, अब नहा भी ली हूँ और कपड़े भी चेंज कर दिए, गर्मी भी कम हो रही है तो पपीते का टेस्ट भी डबल हो चुका है। और दिव्या को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, तेजू और तेजू को नानी को बिल्कुल पपीता का मन नहीं होता खाने का। वो दोनों क्या कहते हैं कि हमें पपीते से ऐसी बदबू आती है जैसे आग की आती हो। तो भाई आग की बदबू आए, ऐसे बदबू आके खाने से अच्छा है कि हम लोग खा लें, हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है। अभी मैं फटाफट 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 इसलिए खा रही हूँ कि अभी मेरे को खाना भी खाना है तो स्पीड बना दी और हो गया फटाफट। बाकी तो क्या है, बाकी तो धीरे धीरे खा रही थी मैं। ये कभी कभी बीच में करती हूँ ना, मुझे स्पीड वाला वीडियो बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। ये किसी की चूड़ियाँ जो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, देख ली। मैं ये कैंपर वापस लेने जा रही हूँ। मैंने 1-2 लोटे इसमें पानी रख लिया है और ऐसे खोल के सूंघते हैं ना तो इसके वो ऐसी प्लास्टिक जैसी बदबू आ रही है। तो आपको क्या लगता है दुकान वाला इसको वापस रखेगा? स्कूटी के आगे रखने की जगह भी है, पता नहीं। तो इसको जैसे तैसे सेट करेंगे, चलते हैं कैसे सेट करते हैं और वो रखेगा कि नहीं रखेगा। उसको ये बोलूँगी भाई या तो आप इसकी बदबू मिटा के यही वापस दे दो या फिर मुझे दूसरा दो, और दूसरा देने के बाद भी घर आके बदबू आई तो वो फिर वापस दे दो। फिर आप भले उन 500 रुपये के बदले सामान दो, भले 500 रुपये दो, आपकी इच्छा है। चलो चलते हैं। पता है दुकान वाला क्या क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि पानी में कुछ गिर गया होगा, या यूँ कहेगा प्लास्टिक की बदबू आ रही है, एक दिन ही आएगी फिर नहीं आएगी, साफ धो लो। या फिर यूँ कहेगा कि आपका पानी ख़राब है। मतलब बहुत सारे बहाने बनाएगा, लेकिन मानेगा नहीं कि हमने इतनी ट्राई कर ली है 3 दिन तक। क्योंकि कभी अपने ऐसी कोई चीज़ में ख़राबी आ जाती है, हम वापस दुकान पे जाते हैं ना, कितना भी कहते हैं वो नहीं मानते। एक मैं गले का सेट लेके गई थी तो मैंने पहना, 1 घंटा पहना, उसके नग गिर गए। तो उसने मुझे ये बोला कि आपके जो है ये हार नीचे गिर गया होगा इसीलिए नग गए हैं, बाकी नग नहीं जाते। मैंने कहा नहीं गिरा था, नहीं माना। तो अब इसको मैं क्या बोलूँगी? कहूँगी ऐसा करो आप, अगर आप 2 दिन रख लो इस कैंपर को और जब बदबू नहीं आए तब मुझे दे देना, मुझे आज चाहिए ही नहीं। बस यही कहूँगी, वरना वो मानने वाला है नहीं, मुझे पता है। देखते हैं कितनी क्या बहस करता है, आपको वापस आके ज़रूर सुनाऊँगी। सांगरी की सब्ज़ी बनाई थी आज, लेकिन जब तक मैं खाना खाने आई तब तक इतनी ही बची थी। मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है सांगरी वाली, बाकी सब्ज़ी तो मैं कम ही खाती हूँ। कटिंग करवानी है। हम आपको 10,000 देंगे, हम आपके लिए लेट हो रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी, हम आपको 500 देंगे। हाँ ठीक है प्लीज। 10,000 5 रुपये 500 बस मेरी कटिंग करवाना। तो दिव्या कुछ महीना से पूरी तरह नटी हुई थी कि मैं मेरे बाल बहुत लंबे करवाऊंगी। कहीं कभी ऐसा हुआ तो मेरे बाल कटवा दिए और फिर इतने ही रह गए और लंबे नहीं हुए तो क्या करूंगी। तो इसको थोड़ा वो डर था, इसलिए। बाकी अब जो है अपने बाल कटवाने के लिए राज़ी हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह जब स्कूल जाना पड़ता है और 2 चोटी बनानी पड़ती है ना, उसमें टाइम लगता है और परेशान होती है, शायद इसलिए बोल रही है। और आगे के बाल जो छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने कल परसों छोटे किए थे। इसने खुद बोला मेरी आंखों पे आ रहे, थोड़े से छोटे कर दो। अब देखते हैं, मैं काटती हूँ, बाहर से कटवाते हैं क्या होता है। कैंपर लेके आ गई, आपको बताऊँ कौन सा, उधर देखो सामने। तो मैं जो प्लानिंग करके गई थी और बहसबाजी करने के लिए गई थी, उस पर पानी फिर गया, क्योंकि दुकान वाले ने कोई बहसबाजी तो नहीं की, लेकिन एक चाल चल के 200 रुपये ज़्यादा ज़रूर ले लिए। मतलब दूसरा वाला कैंपर उसके जो बेचना था वो मेरे से ख़रीदवा दिया। तो दुकान वाले के पास लेके गई, उसको बोला भाई ये देखो कैंपर, पानी तो हम इसमें से पी नहीं सकते, आपको यकीन नहीं हो तो अंदर पानी पड़ा, अब पी लो। तो उन्होंने कहा देखो ये 500 वाला कैंपर है, वैसे तो हम चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका कर देते हैं। और इसकी 500 वाले की इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप ये दूसरा ये ले जाओ जिसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी गड़बड़ आती है तो हम वापस चेंज करेंगे या फिर आपके पैसे वापस देंगे। फिर जो है मैं दूसरा कैंपर बोल लेकर आई अब उसमें पानी डालेंगे, पता चलेगा कि क्या है, ठीक है कि नहीं है, कुछ नल में या फिर कुछ गड़बड़ है कि नहीं।
और बाकी है ना कैंपर जो होता है गर्मियों सर्दियों में दोनों में काम का होता है, क्योंकि सर्दियों के लिए भी अच्छा है कि उसमें थोड़ा पानी गुनगुना करके रख दो, या फिर जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। और गर्मियों के अंदर जैसे ये बाहर का पानी आता है फ़िल्टर वाला, तो वो ठंडा डालते हैं, तो अगर उसका ढक्कन टाइट रखें और नल से लेते रहें तो इस कैंपर में हमारे तो दूसरे दिन तक ठंडा रहता है। ज़्यादा ठंडी अगर हमें मटकी चाहिए तो मटकी टपकती रहती है जगह जगह, फिर उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है। फिर अगर उसके नीचे कुछ बर्तन रखते हैं ना तो उसको भी बार बार चेंज करना। अभी ये पुरानी मटकी पड़ी है, हम यूज़ नहीं ले रहे, और इसमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। वो एक तो फूट गई हमारे नल वाली, तो हम अगर दिन भर भी घर पे नहीं है ना तो कैंपर से ना तो पानी टपक के खाली होना है, ना तो वो ठंडा और गर्म होना है। तो इस तरह एक बार ले आए ना तो कुछ सालों की तो गई। मटकी से बढ़िया तो कुछ है भी नहीं, लेकिन जहाँ पर रखने की जगह भी नहीं है, इस तरह जगह ढूंढनी पड़ रही है इस हिसाब से। बाकी जो है कैंपर यहाँ भरना पड़ता है, तो हम मटकी नहीं भर सकते ना बाहर से वो फिल्टर वाले पानी से, वो तो कैंपर ही भरा जाएगा। फिर लाके मटकी में खाली करना। बच्चे सो रहे हैं, मैंने है ना कूलर और पंखा दोनों बंद करके बात कर रही हूँ। अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर मेरा कोई काम रहेगा नहीं। झाड़ू पोछे कर लिए, खाना और नाश्ते के लिए कुछ बना दिया, रसोई एकदम साफ टकाटक कर दी है। तो नहा के आते हैं, फिर करते हैं कुछ काम। वीडियो बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। आज ही मम्मी ने सुबह सुबह कोई अनमेल नाश्ता बनाया है। एक तरफ तो आलू की सब्ज़ी है, दूसरी तरफ राइस है, और दूध गर्म किया हुआ पड़ा है। साबुदाना भिगोया है, पता नहीं किस तरह का नाश्ता है। फिर दिव्या को मैंने पूछा तेरे लिए, उठते ही वो बोलती मेरे को भूख लगी, तो मैंने कहा दही और राइस लाऊं या छाछ या राइस, तो वो बोली छाछ और चावल लेकर आ जाओ, क्योंकि हमारे घर में छाछ होती है तब तक दही को कोई टच नहीं करता। छाछ ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको भी पसंद होगी तो ज़रूर बताइए आप कमेंट करके। वो कहाँ गया स्टैंड? ये रहा, इस पर लगाती हूँ फ़ोन, और फिर जो है थोड़ा सा काम है, फिर नहा लेती हूँ। तो भी नहा ले टाइम पे। अब कल से इसको स्कूल जाना है, तो ये तो बहुत खुश है। आज अपने बूट मोजे वगैरह पॉलिश करके रख लेना। क्या करना? कहाँ है? कौन है? नींद में कर रहा है? कौन है? क्या है? उठ जाओ, उस खाट पे सो जा। हाँ, उस पे सो जा, आगे वाली पे। इसको मैं उधर रख रही हूँ। क्या है? नशे में है? नहीं ना यार, अब वो सोच रहे मैं जल्दी जल्दी चला गया, या ज्यादा जाग के चला गया तो नींद वापस नहीं आएगी। तेरे बाल बहुत सुंदर है, कटवा देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर और कमेंट का ज़रूर कीजिएगा, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप दूसरों की वीडियो देखकर आकर मेरे यहाँ पर कमेंट करते हैं, और जिससे मैं काफ़ी परेशान होती हूँ। और इस तरह के कमेंट होते हैं ना जो दूसरों के वीडियो के कारण मेरे वीडियो पर आकर होते हैं। उस टाइम मैं फिर क्या करती हूँ, एक ही उपाय बचता है मेरे पास कि मैं कुछ दिन कमेंट पढ़ना बंद कर देती हूँ। तो इसलिए आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी का वीडियो देख के अगर आपका दिल पिघलता है, आपको ऐसे लगता है कि इंसान सुधर रहा है या सुधर गया, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उस इंसान के स्वभाव और उस इंसान को जितना अच्छे से मैं जानती हूँ, शायद ही दुनिया में कोई नहीं जानता। इसके माँ बाप भी इसको नहीं जानते हैं। और इस हिसाब से जो है कोई घंटा डेढ़ घंटा सुधर कर ये कहता है कि अभी मुझे इस सुधरने का रिज़ल्ट चाहिए, तो वो रिज़ल्ट मेरे पास नहीं है। और ना ही जो है यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से किसी का घर बिगड़ तो ज़रूर जाएगा, बिखर तो ज़रूर जाएगा, लेकिन बसने वाला नहीं है। यहाँ पर आकर तुम वीडियो बना रहे हो कि ये वीडियो बनाया है अब मेरा घर बसा दो, कोई नहीं बसा सकता, कोई भी नहीं बसा सकता। क्योंकि ये बातें तो रियल में हकीकत में होती है, तभी जो है समझ आती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए लंबी प्लानिंग की जाती है और फिर एक वीडियो बनाया जाता है। आगे बताऊँगी आपको। आज दिव्या के बाल काटने जा रहे हैं। आखिरकार दिव्या राजी हो गई इस बात पे कि दिव्या के बाल काट दो, लेकिन कैंची है ये सिलाई वाली कैंची तो मशीन के साथ दे दी। अब इससे कटेगी कि नहीं कटेगी कोई गारंटी नहीं है। दिव्या पेपर काटती रहती है इससे। अगर मैं कैंची अच्छी चलेगी ना तो मैं काट दूंगी, कैंची ही नहीं चलेगी तो पता नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं।
शुरुआत करते हैं। तो देखिए पूरी प्लानिंग की जाती है व्यूज़ के लिए। सबसे पहले एक लेटर लिखा जाता है इस डिजिटल ज़माने में, और उस पर प्रियन, ड्रियन, डियरन, फियरन सब लिखा जाता है। उसके बाद ये इस तरह का मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। वो व्हाट्सएप का मैसेज मैं देखूं या नहीं देखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सीधा उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है कि मैंने इतना बड़ा घमू पे एहसान कर दिया और ये घमू को भेज दिया है, और फिर उस स्क्रीनशॉट को अपने वीडियो में दिखाना, 4 बार उसी को पढ़ पढ़ के और उसी को बोल बोल के लोगों को बोर करना। बस ये व्यूज़ के लिए नहीं है तो और क्या है। और सिर्फ बनावटी छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है, लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं है। मतलब वही बातें जिससे कि हम लोगों को घृणा हो चुकी है एक तरह से, आप सही मानो तो इस ऐसी बातों से और ऐसी बनावटी बातों से और इस इंसान से इतनी बुरी तरह घृणा हो गई है कि अब न भगवान बन के आ जाएगा ना तो भी हमें तो विश्वास नहीं होगा। अगर आपको होता है तो आप कर लीजिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब कि उस आदमी ने उस चैट के जरिए जो स्क्रीनशॉट लगाया ना, उससे मुझे कितनी परेशानी हुई है, किस वजह से हुई है वो कुछ लोगों को पता भी होगा। मतलब मेरा 2 दिन से जीना हराम हो रखा है सिर्फ उसकी वजह से। एक तो उसकी वजह से लोग बड़े बड़े ज्ञान वाले कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, दूसरी उसमें जो नंबर इसने मेरे जो थे वो अच्छे से छिपाए नहीं, जिस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, परेशानियां तो ये जब तक रहेगा मेरी लाइफ में तब तक तो परेशानियां देता ही जाएगा। बाकी मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, अच्छी जॉब है, 2 बच्चे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंसान सामने वाला तय कर लेता है कि मुझे तो परेशान ही करना है, जीने नहीं देना है, किसी भी हालत में एक भी सांस जो है चैन से नहीं लेने देनी है, तो फिर हम नहीं ले सकते। हमारे बस में नहीं होता है कि हम चैन से जिए। लोग कह रहे हैं कि उसको इग्नोर मारो, इग्नोर कैसे मारे जब मार नहीं दे देता। अब मैंने वीडियो देखना छोड़ा तो उसने मेरे नंबर दे दिया, अब मैं क्या करूं। मतलब नंबर वायरल कर लिए ले जाके अपने वीडियो में। सो दोस्तों, आफ्टर ऑल दिव्या के बाल कट चुके हैं और अभी आपको पूरे सही से दिखाएंगे। अभी तो ऐसी स्लो मोशन लिया कि बाल कितने सॉफ्ट और सिल्की है। बाल तो इसके अच्छे ही हैं, बस थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है जो ये करती नहीं। बाल कट चुके हैं। दिव्या कैसा लग रहा है, कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है? हाँ। पीछे घूमो, ठीक ठाक कटे, अच्छे कट गए। अभी अच्छे से सूखे नहीं है, पता नहीं सूखने के बाद अच्छे मुड़ जाएंगे तो हो सकता है, उम्मीद रखते हैं। ऐसे उल्टी घूम के ऐसे करो, उल्टी घूम के।